आज आप एक नए इतिहास के गवाह होने वाले हैं। कुछ ही देर में हम इतिहास का एक नया पन्ना लिखने वाले हैं। ये 17वां चुनाव है। 16 लोकसभा इलेक्शन हुए, 15 प्रधानमंत्री हमने देखे, लेकिन पहली बार एक प्रधानमंत्री जनता के सामने आएंगे अपने 5 साल के काम का हिसाब देने। टीवी की दुनिया में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। प्लीज वेलकम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नया इतिहास लिखने का सिलसिला शुरू करते हैं। मोदी जी, 5 साल बाद मोबाइल पर फिर से मैसेज आ रहे हैं कि देश की उम्मीदों का नाम है मोदी और दुश्मनों की मौत का पैगाम है मोदी। एक और मैसेज आया, ये आज बिहार से मुझे किसी ने भेजा। मोदी ने कर दिया ऐलान, कान खोलकर सुन लो इमरान, कहता सारा हिंदुस्तान अब नहीं बचेगा पाकिस्तान। अब एक और मैसेज आपको सुनाता हूं। घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। तो हर जगह ये मोदी मोदी। कभी आपने सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा लोगों का? रजत जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं। इंडिया टीवी के दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। चुनाव के 4 चरण हो चुके हैं, 3 बाकी हैं। इस बीच आपसे बात करने का आज अवसर मिला है, लेकिन आपने शुरुआत जनता के नाम से की है और वैसे भी आप जनता के पत्रकार हैं। पहले तो मैं इसमें सामान्य मानवीय की जो क्रिएटिविटी है उसको एंजॉय करता हूं। जहां तक मोदी का सवाल है, 2014 में पहली बार, मुझे याद तो नहीं कि इस प्रदेश में मैंने पहली बार ये सुना, लेकिन पहली बार ये शब्द मेरे कान में गूंजने लगे और उसको मीडिया ने भी उठा लिया। और शायद दुनिया के राजनीतिक इतिहास में 2 शब्दों का नारा, 2 अक्षरों का, 2 शब्द भी नहीं, 2 अक्षर नारा बन जाए, ये पॉलिटिकल पंडितों के लिए अध्ययन का विषय है। लेकिन जनता ने जो प्यार दिया है, जनता जिस प्यार से इन बातों को बताती है, उसमें किसी के प्रति गुस्सा भी है, किसी के प्रति नफरत भी है और मोदी के प्रति प्यार से ज्यादा विश्वास और अपेक्षाएं हैं। और इसलिए शुरू में तो जब मोदी मोदी सुनते थे तो एंजॉय कर लेते थे,
लेकिन अब जब मोदी मोदी सुनता हूं तो मैं सोचता हूं मेरी नींद मुझे और कम करनी पड़ेगी, मुझे और जागना पड़ेगा, मुझे और दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि सामान्य मानवीय के लिए ये शब्द नहीं है, सामान्य नागरिक के लिए ये नाम नहीं है। उसके दिमाग में उसकी समस्याओं का समाधान है। और तब मेरा दायित्व तो बहुत बढ़ जाता है। मैं देशवासियों को उनके इस प्यार के लिए सर झुका करके नमन करता हूं, लेकिन उन्हें मैं जरूर कहूंगा, मैं भी आपके जैसा एक सामान्य इंसान हूं। मुझ में भी जैसे कि इंसान में कमियां होती हैं वो कमियां हैं, मुझ में भी हर इंसान में जैसे कुछ गुण होते हैं मुझ में भी गुण है, लेकिन मैंने तय किया है कि मैं इस पद पर रहते हुए और जहां भी रहूंगा आपके लिए जीऊंगा। मोदी जी, आप तो विनम्र होकर कह रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि जो विरोधी हैं, अब राहुल गांधी बेंगलोर में सभा कर रहे थे विद्यार्थियों के बीच, वहां भी मोदी मोदी। अब इसके लिए तो हम क्या जवाब दें? किसने मुझे लिखकर भेजा, घर घर मोदी, हर हर मोदी, कान खोलकर सुने विरोधी। आपको नहीं लगता कि सारा का सारा कैंपेन, सारा का सारा भार आपके कंधों पर है? मुझे जरा भी नहीं लगता है। शायद मैंने इतने जीवन में चुनाव लड़े हैं और उससे ज्यादा लड़वाए हैं संगठन में रहते हुए। ये पहला चुनाव मैं ऐसा देख रहा हूं जो दल नहीं लड़ रहा है, देश लड़ रहा है। ये पहला चुनाव है जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता से जनता कई कदम आगे है। शायद ये चुनाव ऐसा है कि मुझे चुनाव के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही। मुझे जो मेहनत पड़ रही है और जो मेहनत मैं कर रहा हूं वो चुनाव के लिए नहीं कर रहा हूं। 5 साल इस देश ने मेरा साथ दिया है, मुझे आशीर्वाद दिए हैं, तो ये मौका है कि मैं उनका धन्यवाद करने जाता हूं, सर झुका करके नमन करने के लिए जाता हूं। मोदी जी, 5 साल पहले जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे बड़ी चिंता लोगों की थी, भाई ये तो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, कोई अनुभव नहीं है, विदेश नीति कैसे चलेगी। तो कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूं कि कैसे आपने विदेश नीति को बाएं हाथ का खेल बना दिया। कुछ तस्वीरें हम देखें। एक गरीब परिवार का कोई विदेशों में पढ़ा हुआ व्यक्ति ने एक चाय वाला इतने बड़े बड़े दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष, इतना नॉर्मल। आपने सही कहा, जब मैं 2014 का चुनाव लड़ रहा था तो उस समय मेरी सबसे बड़ी आलोचना जो होती थी ये होती थी। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे जब शपथ का निमंत्रण मिल गया और मैंने सार्क देश के नेताओं को इनवाइट किया तो ये सारे पंडितों के लिए समस्या हो गई कि ये क्या हो गया कि ये शपथ अभी लिया नहीं है और इसने ऐसा ही तीर छोड़ दिया। तो वहीं से फिर यात्रा शुरू हुई। मेरा बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है
उसका मेरे काम, मेरे सपने, मेरे प्रयास उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अमेरिका ने तो मोदी जी आपको वीजा नहीं दिया था कई साल तक और फिर 5 बार अमेरिका। वीजा नहीं दिया, इतना ही नहीं, वीजा कैंसिल करने का थप्पा लगाया था। और अब ट्रंप कहते हैं कि मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, इवांका आपकी फैन है। लेकिन दुनिया में आज जो आपने जो चीजें दिखाई, ये दुनिया के सभी बड़े प्रमुख लोग थे। दिमाग से ज्यादा व्यक्तिगत रूप से मैं दिल से काम लेता हूं। जब टेबल पर बैठते हैं, आमने सामने बैठते हैं, तो उसमें दिमाग प्रमुख होता है, लेकिन टेबल पर से उठते हैं तो दिल से जुड़ने की कोशिश करता हूं मैं। और मेरी इतनी समझ है कि बाकी चीजें एक और है, आपकी पर्सनल केमिस्ट्री कैसी है वो मैटर करती है। और उस बात को मैंने करने की बड़ी कोशिश की। इससे भी ज्यादा पूर्ण बहुमत की सरकार, हमारे देश में हमारे पॉलिटिकल पंडित भी इसकी ताकत नहीं समझते हैं। 30 साल तक देश में पूर्ण बहुमत की सरकार न होने का एक सबसे बड़ा खामियाजा विश्व में हमारी स्वीकृति के लिए एक सवालिया निशान बन गया। कोई भी देश होता था, यार ये कितने दिन रहेगा, ये निर्णय करेगा कौन, मानेगा। मैं विदेश नीति की सफलता के पीछे दुनिया के देशों की भारत के प्रति जो भाव जगा है, उसका सबसे पहला क्रेडिट इस देश के 130 करोड़ नागरिकों को देता हूं। 2014 में 30 साल के बाद उन्होंने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई। उस सरकार का परिणाम है कि दुनिया के देशों को भारत के प्रति एक विश्वास पैदा हुआ है। पूर्ण बहुमत की सरकार की बहुत ताकत होती है।